क्या दादू, ये कैसे रिश्ते में फंसा दिया है आपने? कहने को हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है, लेकिन आज तक ठीक ढंग से हमने बात तक नहीं की एक दूसरे से। What the hell? I am so sorry। वो मैं तुम्हें निकम्मे तो थे ही, अंधे भी हो गए हो क्या? प्रियंका का फियांसी हो तुम? इसका मतलब ये नहीं ऑफिस को अपने पहनने की जगह समझ लो। अब मीटिंग में और लेट हो जाऊंगी मैं। उधर कहाँ जा रहे हो? मीटिंग रूम उधर है। मैं नहीं आ रहा। रियली? तो कल से ऑफिस आने की भी जरूरत नहीं है। क्या करूं मैं अब? मीटिंग में जाऊंगा तो झगड़ा होगा, अगर नहीं जाऊंगा तो भी चिल्लाएगी। कहां फंस गया मैं? ये आदित्य इस मीटिंग में क्या कर रहे हैं? ये तो यहाँ पे कभी नहीं आता ना। जरूर वरुण ने बुलाया होगा, उसे इसे छेड़ने में मजा आता है ना। नहीं यार, प्रियंका मैम पर नजर है इसकी, तभी तो ये चोमू उसकी नजर में खटकता रहता। जो भी हो यार, मजा बहुत आने वाला। घर जमाई फियांसी में सब दिल जला आशिक। क्या लगता है प्रियंका मैम से शादी करेगी? अरे घंटा करेगी शादी। बिजनेस क्वीन के नाम से जानी जाती है अपनी प्रियंका मैम, और ये कोचो मुफ्त की रोटी तोड़ता है। गुड मॉर्निंग। आदित्य, गेम खेलना बंद करो। आदित्य, आदित्य गेम खेलना बंद करो। I said stop playing the game. What? यार मेरा लास्ट गेम है यार। ओके फाइन गाइस, आप लोग कैरी ऑन करो, बस आखिरी गेम करके मैं ज्वाइन करता हूँ। जस्ट गिव मी सम मिनट प्लीज। इग्नोर हिम। आज वरुण हम सबके सामने एक प्रपोजल देगा। वरुण प्लीज। थैंक यू प्रियंका। जैसे कि आप सब जानते हैं, शिखर कैपिटल्स टॉप 2 पे है, लेकिन हमें इसे नंबर 1 पर लेकर आना है। और नंबर 1 पर लेकर आने के लिए हमें क्या करना होगा? यूथ को टारगेट करना होगा, यंग जनरेशन को टारगेट करना होगा। तो इसके लिए हमें एक ऐसा ऐप बनाना होगा, जहां पर वो आसानी से शेयर ट्रेडिंग कर सके। इसके लिए हमें 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। What do you think? आप लोगों को मेरा प्रपोजल पसंद नहीं आया? बकवास था एकदम। कुछ बोला तो नहीं? जिसे बिजनेस की समझ नहीं हो वो भी कमेंट्स पास करेगा। अमेजिंग। वरुण की सारी स्ट्रेटजी खराब है, लेकिन कोई भी वरुण के खिलाफ बोल देगा ना तो मैम सीधा फायर कर देगी, यहाँ से निकाल देगी भाई। जवाब नहीं दिया तूने? कुछ पूछा मैंने तुझसे? देखा आप लोगों ने, सारा दिन मोबाइल में घुसा रहता है, और जब कंपनी के बेनिफिट के बारे में कोई बात भी कर रहा होता है तो इसे उंगली शुरू करनी होती है। हो गया शुरू। आदित्य से लड़ना इनका फेवरेट काम है। बोलेगा क्या प्रॉब्लम है प्रपोजल में? पूरा का पूरा प्रपोजल ही बेकार है। तूने सुना भी? ये ऐसे ही बक रहा है। आदित्य, मिस्टर वरुण की बात का जवाब दो। ये कोई गेम खेलने की जरूरत नहीं है, यू लूजर। ये फाइनली आई वॉन। व्हाट? कूल क्यों रही हो? ओके फाइन फाइन फाइन, तुम्हें मेरा ओपिनियन नहीं जानना था। तो इस गोचू ने अभी जो कुछ भी प्रपोजल दिया है हमारी कंपनी के लिए, उससे हमारे कंपनी के जो भी 1000 करोड़ रुपए ना,
वो पूरे के पूरे बर्बाद हो जाएंगे। अगर पैसों को बर्बाद करना ही है तो मैं एक अच्छा आइडिया देता हूँ। इस कंपनी के पैसों को लेके एक तसले में डाल के आग लगाता हूँ। उसे क्या होगा कि सर्दियों में कम से कम हाथ तापने के काम तो आएंगे। क्यों? रहने दे। तू जैसे बॉडी बिल्डर मंद बुद्धि को फाइनेंस की बातें कहां से समझ में आएगी? अच्छा, ओके। देख, मैं जानता हूँ तुझे अपनी वाहवाही सुनने की आदत हो गई है, लेकिन मैं हर बेवकूफी पे ताली नहीं बजा सकता ना। शट अप आदित्य, किसी का प्रोजेक्ट रिव्यू करना तुम्हारी औकात से बाहर है, तो ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। पर उनका प्रपोजल बहुत अच्छा है और मैंने ऑलरेडी बैंक से लोन की बात कर ली है इसके लिए। वाह, मान गया मैं आपके बिजनेस सेंस को। तुम उस जोकर के कहने पे हमारी कंपनी के 100 करोड़ रुपए ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हो जिन्हें शेयर का एस तक भी नहीं पता। जस्ट थिंक अबाउट इट। ऐसे लोग हमारी कंपनी के ऐप में इन्वेस्ट करेंगे? रिका, इसकी बातों में मत आना। ये अपने आप को सही साबित करने के लिए कुछ भी कर सकता है, समझ रही हो ना? वैसे एक बात बोलूं, तुमने ना इसको कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है। ये तुमसे 1000 करोड़ क्या 10,000 करोड़ भी मांगेगा ना तो भी तुम इसको दे दोगी आग लगाने के लिए, क्योंकि तुम्हारा खुद का बिजनेस सेंस तो है नहीं। How dare you! मैं अब तुम्हें और नहीं झेल सकती। अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। You're fired! ये कोई गेम खेलने की जगह नहीं है, यू लूजर। ये फाइनली आई वन। व्हाट? कूल क्यों रही हो? ओके, फाइन फाइन फाइन। तुम्हें मेरा ओपिनियन नहीं जानना था। तो इस गोचू ने अभी जो कुछ भी प्रपोजल दिया है हमारी कंपनी के लिए, उससे हमारी कंपनी के जो भी 1000 करोड़ रुपए है ना, वो पूरे के पूरे बर्बाद हो जाएंगे। अगर पैसों को बर्बाद करना ही है तो मैं एक अच्छा आइडिया देता हूँ। इस कंपनी के पैसों को लेके एक तसले में डाल के आग लगाता हूँ। उसे क्या होगा कि सर्दियों में कम से कम हाथ तापने के काम तो आएंगे। क्यों? रहने दे। तू जैसे बॉडी बिल्डर मंद बुद्धि को फाइनेंस की बातें कहां से समझ में आएगी? अच्छा, ओके। देख, मैं जानता हूँ तुझे अपनी वाहवाही सुनने की आदत हो गई है, लेकिन मैं हर बेवकूफी पे ताली नहीं बजा सकता ना। शट अप आदित्य, किसी का प्रोजेक्ट रिव्यू करना तुम्हारी औकात से बाहर है, तो ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। पर उनका प्रपोजल बहुत अच्छा है और मैंने ऑलरेडी बैंक से लोन की बात कर ली है इसके लिए। वाह, मान गया मैं आपके बिजनेस सेंस को। तुम उस जोकर के कहने पे हमारी कंपनी के 100 करोड़ रुपए ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हो जिन्हें शेयर का एस तक भी नहीं पता। जस्ट थिंक अबाउट इट। ऐसे लोग हमारी कंपनी के ऐप में इन्वेस्ट करेंगे? रिका, इसकी बातों में मत आना। ये अपने आप को सही साबित करने के लिए कुछ भी कर सकता है, समझ रही हो ना? वैसे एक बात बोलूं, तुमने ना इसको कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है। ये तुमसे 1000 करोड़ क्या 10,000 करोड़ भी मांगेगा ना तो भी तुम इसको दे दोगी आग लगाने के लिए, क्योंकि तुम्हारा खुद का बिजनेस सेंस तो है नहीं। How dare you! मैं अब तुम्हें और नहीं झेल सकती। अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। You're fired! सुना आपने? प्रियंका मुझे ऑफिस से निकाल रही है। अब आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते ऑफिस में रहने के लिए। दादाजी, मैं उस प्रियंका प्रकाश से शादी नहीं करूंगा। अरे मैं उसको ठीक ढंग से जानता तक भी नहीं हूँ दादाजी। देख बेटा, मैंने जुबान दी है, शादी तो तुझे करनी होगी। दादाजी, आप खुद ही सोचिए, जिस रिश्ते में प्यार ही नहीं है, ऐसी शादी करके क्या फायदा? आदि बेटा, अभी सिर्फ रिश्ता पक्का हुआ है, शादी नहीं हो रही है। और इस समय उनकी कंपनी शिखर कैपिटल्स बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। पहले तुम्हें 6 महीने के लिए वहां काम करना होगा और उनकी कंपनी को मार्केट में अच्छी पोजीशन पर लाना होगा, और इस दौरान तुम्हें प्रियंका को जानने समझने का मौका भी मिल जाएगा। दादाजी, ये तो आप इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं मुझे। आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो फिर ठीक है, मुझे भी नहीं कराना कोई इलाज उलाज। दादाजी, अरे क्या कर रहे हो दादाजी? आप एक छोड़िए, जाइए। ठीक है, सिर्फ आपके कहने पे मैं इस रिश्ते को मौका दूंगा। मेरा अच्छा पोता। दादू, मैं घर वापस आ रहा हूँ। दादू, मैं घर वापस आ रहा हूँ। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे आदि। ठीक है दादा।
दादू मैंने बहुत कोशिश की, शिखर कैपिटल्स को रास्ते से आसमान पर पहुंचा दिया। आज मेरी वजह से ही प्रियंका को लोग बिजनेस क्वीन के नाम से जानते हैं, लेकिन मैं प्रियंका का दिल नहीं जीत पाया। हेलो, कहाँ बैठ रहे हो? आई आस्क्ड यू टू लीव। दफा हो जाओ यहाँ से। बोला था ना मैंने, जो भी वरुण के खिलाफ बोलेगा उसको प्रियंका मैम सीधा ऑफिस से आउट कर देगी। कहने को होने वाला पति तो आदित्य है, लेकिन गोद में वरुण को बिठा रखा है। भाई एक तरफ घर वाला, एक तरफ बाहर वाला, लेकिन वो तो उतना ही नहीं है, वो तो बस गेम खेल रहा है। One second, Priyanka. ओए, बड़ा बेशरम है तू, समझ में नहीं आती तुझे। निकल यहाँ से। क्या देख रहा है? चल निकल। जब तक मेरे दादू का फोन नहीं आएगा मैं कहीं नहीं जाऊंगा। What do you mean? ये मेरा ऑफिस है और यहाँ पे वो होगा जो मैं कहती हूँ, और मैंने डिसाइड कर लिया है कि तुम आज के बाद यहाँ कदम नहीं रखोगे। अच्छा, सोच लो फिर। अगर एक बार मैं यहाँ से चला गया तो बाद में फिर पछताना नहीं। प्रियंका प्रकाश एक बार जो बोल देती है उसे पीछे नहीं हटती, और मैं डिसाइड कर चुकी हूँ कि तुम आज के बाद इस ऑफिस में कदम नहीं रखने वाले। तो अपना ड्रामा बंद करो और यहाँ से निकलो, वरना अभी सिक्योरिटी को बुलाती हूँ। अच्छा, तो मैंने भी डिसाइड कर लिया कि मैं नहीं जाऊंगा। ओए, तुझे समझ में नहीं आता है क्या? प्रियंका यहाँ की बॉस है। अगर तू इसका फैंसी नहीं होता ना तो कोई तुझे यहाँ पर पूछता भी नहीं। Oh, really? अगर मैं नहीं होता ना तो तेरी ये प्रियंका मैम जिनके तू इतने गुणगान गा रहा है ना, इस कंपनी की सक्सेसफुल सीईओ नहीं होगी, समझा? मैं जो भी हूँ अपने दम पर हूँ, और तुम्हें यहाँ रखना मेरी मजबूरी है, वरना तुम जैसे फटीचर को तो यहाँ भी मैं चपरासी भी ना रखूं। प्रियंका, इस ऐसे बेलगाम कुत्तों को मुझे अच्छे से हैंडल करना आता है। चल उठ यहाँ से, उठ वरना। अबे हरामी, तूने मेरी घड़ी तोड़ दी। इतनी महंगी घड़ी, 80 लाख की घड़ी तोड़ दी। दिमाग खराब हो गया तेरा। बाहर जगह तूने शुरू किया मेरे। बस करो आदित्य, मैंने तुम्हें फायर क्या किया? तुमने अपनी औकात दिखा दी, लोगों की चीजें तोड़ने लगे हो अब तुम। तुमने मेरा पहले टैबलेट तोड़ा, मैंने झगड़ा शुरू नहीं किया था। अबे तो क्या 20,000 के पीछे 80 लाख की घड़ी तोड़ देगा? दिमाग खराब हो गया, आउट ऑफ योर माइंड। टैब ही टूटा है ना, दे दूंगी पैसे। 6 महीने से तो तुम्हें पाल ही रही हूँ, थोड़ी और खैरात देने से खाली नहीं हो जाऊंगी। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी खैरात, जाके ना उन पैसों से थोड़ी सी तमीज खरीद लेना। अगर मेरे दादाजी ने जुबान नहीं दी होती ना तो तुम्हारी जैसी बदतमीज औरत से शादी तो बहुत दूर, पलट के देखता भी नहीं मैं। डायलॉगबाजी होगी तेरी? होगी ना? चल, अब मुझे मेरे घड़ी के पैसे चाहिए। इनका ने मुझे मेरे बर्थडे पे दी थी, और वो भी बहुत प्यार से दी थी। समझ रहा है ना तू? तेरी मैडम की तो आदत है हमारा कुत्तों पे प्यार लुटाने की। शट अप, इतना ही गुरूर है ना खुद पे तो चुकाओ इसके पैसे। मैं भी देखूं तुम्हारी जुबान की तरह तुम्हारी जेब में भी दम है कि नहीं। 80 लाख की बात है ना, ठीक है, मेरे लिए 80 लाख रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और मुझे 80 लाख नहीं चाहिए, मुझे 8 करोड़ रुपए चाहिए। 8 करोड़? लेकिन तेरी घड़ी की कीमत तो 80 लाख है ना। इस घड़ी की जितनी कीमत लगाया जाए उतनी कम है, क्योंकि ये मुझे प्रियंका ने गिफ्ट करी थी मेरे बर्थडे पर। मैं तो तुझ जैसे फर्नीचर को देखकर तरस खा गया, इसलिए मैंने सिर्फ 8 करोड़ रुपए बोल दिया। 8 करोड़? तेरी जान की भी इतनी कीमत नहीं होगी। अच्छा, चलो आग में थोड़ा घी डालने का काम करते हैं। 8 करोड़ सही कीमत लगा रहे भाई, पता है क्यों? क्योंकि प्यार से दिया हुआ गिफ्ट है भाई, बार बार थोड़ी मिलती है। बिल्कुल सही, और लिमिटेड एडिशन भी लग रही है। कितनी मुश्किल से प्रियंका मैम ने अपने कॉन्टेक्ट से मंगवाई होगी। सही बात है, अब घड़ी तोड़ी है तो पैसा तो देना पड़ेगा। अरे लेकिन ये फटीचर ना घर जमाई रहा ना ये ऑफिस का एम्प्लॉय। यार ये 8 करोड़ लाने के लिए तो 8 जन्म इसको लेना पड़ेगा। किडनी बेच कर भी इतने पैसे नहीं आएंगे। क्या हुआ? नहीं है पैसे? इट्स ओके, कोई बात नहीं, कोई बात। एक सेकेंड, एक्सक्यूज मी, जरा पहुंचेगा, एक गिलास पानी भर के आना।
अगर तू इस पानी को पिएगा तो तेरे 8 करोड़ रुपए मांग। ठीक है, अगर मैंने तेरे 8 करोड़ रुपए चुका दिए तो क्या तू ये पानी पिएगा फिर? बोल। रहने दे, तुझसे ना हो पाएगा, छोड़। तो हाँ या ना बोलना, बातें बातें क्यों घुमा रहा है? सोच लो, अगर बिना पानी पिए यहाँ से निकलने की कोशिश करी तो मैं जाने नहीं दूंगी। डोंट वरी, जीतूंगा तुम्हें। शक मंजूर? चल डील, मुझे मेरे पैसे चाहिए और वो भी आधे घंटे के अंदर। आधा घंटा तो बहुत ज्यादा है, मैं तेरे पैसे 10 मिनट में तेरे मुंह पे मारता हूँ। मुझे अभी 10 मिनट में 8 करोड़ रुपए चाहिए, शिखर कैपिटल के कॉन्फ्रेंस रूम में। बात तो ऐसे कर रहा है जैसे नकली नोट का ऑर्डर दे रहा है। जरूर किसी नाटक मंडली में काम करता है ये। वेल, चालू तो नहीं करिए, लेकिन सोचा चालू कर दूं। और मेरे पास आप लोगों के लिए रोल भी है, क्योंकि आप लोग नेगेटिव रोल काफी पॉजिटिव तरीके से करते हैं। और आप क्या प्रियंका मैम है, इनके लिए भी मेरे पास बहुत ही अच्छा रोल है, हिटलर का। इनाफ, बंद करो ये ड्रामा। तुम्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, पर हमारा रिश्ता आज से खत्म हो गया है। तोड़ रही हूँ मैं सगाई, नाउ लीव। आई हैव टू कंटिन्यू द मीटिंग। तोड़ रही हूँ मैं सगाई, नाउ लीव। Are you sure? मैं चला जाऊं, क्योंकि फिर मुझे दादू को समझाना बहुत इजी हो जाएगा। अभी अपने दादा दादी, नाना नानी, ऊपर के नाना नानी, चाचा चाची, अपने विलायत के फूफा फूफी सबको समझा देना, समझा? इसके विलायत में कौन से रिश्तेदार होंगे? सुना नहीं तुम्हें? जिन भिखारियों का कोई नहीं होता उनका पूरा संसार होता है, तो वहाँ के भिखारी और यहाँ के भिखारी सब इनके रिश्तेदार होते हैं। तुझे जो कुछ भी बोलना है मुझे बोल, मेरे परिवार को बीच में लाने की जरूरत नहीं है, समझा? फिर से मुझे धक्का दिया। रुक जाओ। मिस्टर आदित्य के ऊपर हाथ उठाने के बारे में सोचना भी मत। आजाद बैंक के सीईओ मिस्टर हटवाल यहाँ क्या कर रहे हैं भाई? अरे क्या हुआ होगा कि ये यहाँ चल के आए? शिखर कैपिटल जो 500 करोड़ का लोन चाहता है आजाद बैंक से, उसी सिलसिले में आए होंगे शायद। अरे 500 करोड़ मिस्टर हटवाल के लिए चिल्लर है, खुद इतने छोटे लोन के लिए कभी नहीं आएंगे। मिस्टर हटवाल, आप यहाँ पर कैसे? आप किसी मीटिंग के लिए आए हैं क्या? मैं बस 10 मिनट में प्रपोजल रेडी करवा दूंगी। आप प्लीज चुप रहिए। मिस्टर आदित्य, आपने 8 करोड़ मंगाए थे, वो मैं ले आया। $8 करोड़ कैश अर्जेंटली आपने बोला था, मैं तुरंत लेके आया। आदित्य के लिए मिस्टर हटवाल खुद 8 करोड़ लेकर आए। मेरी आंखें कहीं धोखा तो नहीं खा रही है ये सब देख के? अरे आखिर ये है कौन आदित्य? कहीं हम लोग उसे गलत तरह समझ रहे हैं? तो मिस्टर हटवाल, आप यहाँ पे सिर्फ पैसे देने के लिए आए हैं? मिस्टर आदित्य जी, और कोई सेवा मेरे लायक हो तो बताइए, बंदा हाजिर है। नहीं, थैंक यू मिस्टर हटवाल, इतने शॉर्ट नोटिस पे यहाँ आने के लिए। बट मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यहाँ से जाने से पहले एक ड्रामा देखते हुए आप जरूर जाना। Sure. पीस है। पागल हो गया तू? है। मुझे लगता है कोई अपनी शर्त भूल गया है। जो पैसे देगा वो ये पानी पिएगा। सुन रहे हैं मिस्टर हटवाल, जो इंसान अपने कमिटमेंट पे नहीं रह सकता, ऐसे इंसान के भरोसे आप उसी कंपनी को लोन देंगे? सही तो कह रहे हो मिस्टर आदित्य, जो आदमी अपने शब्दों पे नहीं रह सकता मैं उसे लोन क्यों दूंगा? मिस्टर हटवाल, मैं अपने कमिटमेंट का बहुत पक्का हूँ। ओके, पीस है। हाँ, मैं पी रहा हूँ। होल्ड इट। मैं बहुत कमिटमेंट वाला इंसान हूँ। या वी डोंट हैव टाइम, कम ऑन ड्रिंक। फास्ट, थोड़ा जल्दी 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 जल्दी।